मेरे प्यारे छात्र छात्राओं एवं मित्रों, मैं आज अपने वीडियो की शुरुआत आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देकर करना चाहूंगा। आज यानी 15 अगस्त 2023 को हम भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस का आयोजन कर रहे हैं और पूरे भारत में इसे संपूर्ण उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज हम उस दिन का जश्न मना रहे हैं जब हमारे देश को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी। इस साल हम लोग अपना 2023 में हम लोग अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन हम उन महान योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में सम्मान पूर्वक नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर और वीरता पूर्वक जज्बे को दिखाकर भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया था। हमारे देश में सभी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके हमारे देश को और हमें स्वतंत्र जीने के लिए एक जीवन दिया, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में मैं एक बार अपना शीश नमन करता। एक बार क्या ये जीवन गुजर जाए उनके चरणों में नमन करते करते तो फिर भी कम होगा। ऐसे ही कुछ महान क्रांतिकारी, महान अमर योद्धा जिनका यादों का पिटारा हमेशा हमारे दिलों में रहता है, उनमें से कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम मैं आप लोगों के सामने लेना चाहूँगा। हमारे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, तात्या टोपे और बाल गंगाधर तिलक जी, अशफाक उल्लाह खान साहब, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद और इनके साथ ही साथ बहुत सारी महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने भी भारत को आज़ाद कराने में अग्रणी भूमिका निभाई। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई और उसके बाद सावित्रीबाई फुले आदि महिलाओं ने भी भारत को आज़ाद कराने में अग्रणी भूमिका निभाई। इसी क्रम में आगे विनायक दामोदर राव सावरकर और अंत में अगर हम बात करें तो हमारे देश को आज़ाद कराने में क्रांतिकारी लेखक अब्दुल हफीज और मोहम्मद बरकत उल्लाह खान जैसे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश को और भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आज़ादी दिलाई थी। हम आज के दौर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था और आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हमारे 3 मुख्य कारण हैं। पहला, आज के दिन भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। दूसरा यह है कि हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए जिन राष्ट्रपूतों ने अपना बलिदान दिया था, उन्होंने बहुत सारे कष्ट सहे, उन्हें याद करने का यह दिन है। तीसरा, यह आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और इन 75 वर्षों में भारत ने क्या उपलब्धियां हासिल की, हम क्या सपना लेकर चले थे और हमने कितने सपने पूरे कर लिए और अभी कितने सपने बाकी हैं, इन सब चीज़ों पे हमें चर्चा करनी होगी। हम इन सब चीज़ों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर आज के दौर की बात करें तो आज के दौर का युवा 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे महान त्योहार ही कहेंगे हम अपना सिर्फ एक दिन की छुट्टी के रूप में मनाने लगा है। 15 अगस्त आ गया है, एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी। अरे, जो देश अपनी संस्कृत और इतिहास को भूल जाता है उस देश का भूगोल बदलने में देर नहीं लगती है और ऐसा हुआ भी है। हमने 75 साल आज़ादी के निकाल दिए, हमारे देश का भूगोल बदला और ऐसा हुआ भी कि हमारे देश का भूगोल बदला और हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान व्यर्थ गया। ऐसा हुआ जब भारत और पाकिस्तान के रूप में हमारे देश का विभाजन हुआ। कितने ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आत्माएं उस दिन तड़फी होंगी कि हमने इस दिन के लिए तो भारत देश को आज़ाद नहीं कराया था। कल हम बधी हुई जमीन पर थे और आज खुला आसमान है और आने वाली कल की हमारे साथ होंगी। जैसे मैंने बताया कि कई कुर्बानियां तब आपकी व्यर्थ हो गई जब देश का बंटवारा हो गया और देश का बंटवारा केवल धर्म के आधार पर हो गया। उसके बाद भारत ने एक बुरी अर्थव्यवस्था का दौर भी देखा है। जब आज़ादी के बाद पहला तो भारत का बंटवारा हुआ और उसके बाद भारत को चीन के साथ युद्ध झेलना पड़ा। उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी लगातार प्रयास और हमारे देशभक्तों के देश प्रेम के दम पर भारत ने आज एक बड़ी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अपने विकास वाले देशों में अपना नाम हासिल किया है। यह हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है कि आज भारत परमाणु शक्ति होने के साथ साथ सैन्य की क्षेत्र में भी, सैन्य शक्ति में भी बहुत आगे निकल चुका है। यही नहीं, चांद और मंगल पर मानव रहित मिशन भेजने वाला है उन 5 देशों में भारत का भी नाम आता है। पहले 5 देश जो हैं उनमें भारत का भी नाम शामिल है। ये बहुत ही गर्व की बात है। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ भारत सरकार लगातार अपने योजनाओं के माध्यम से लोगों तक सेवाएं पहुंचा रही है।
इससे वर्तमान भारत की स्थिति एकदम बदल गई है और आज भारत को दुनिया सम्मान और आशा भरी नजरों से देख रही है और यह हम सब के लिए गौरवपूर्ण बात है। लेकिन इन गौरवपूर्ण क्षणों को और गौरवपूर्ण बनाने के लिए आप अपना योगदान देश के लिए किस प्रकार देते हैं, सबसे बड़ी देखने वाली बात यह होती है। अगर आप बॉर्डर पर जाकर के भारत के लिए बलिदान नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप भारत देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने देखा है ऐसी पीढ़ियों को जो हमारे इतिहासों को भुलाए बैठी है। मैंने देखा है ऐसे नेताओं को जो भारत के शहीदों को गालियां देते हैं। मैंने देखा है ऐसे कई सारे बच्चों को भी जो भारत को इतिहास को नहीं जानते हैं और फिर भी अनर्गलाप बातें करते रहते हैं। अगर आप भारत के इतिहास को नहीं जानते हैं तो फेसबुक व्हाट्सएप के ज्ञान को मत छेड़े, उसके आधार पर देश के इतिहास को मत तोले। अगर आपके अंदर देश के सामर्थ्य को जानने की सामर्थ्य है तो देश के सामर्थ्य को जानिए, वरना आपको अनर्गलाप बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। अरे आप बॉर्डर पर जाकर के अपने बलिदान नहीं दे सकते हैं, आप पैसों से देश की सेवा नहीं कर सकते हैं। अरे कम से कम अपने आसपास के क्षेत्र को तो साफ रख सकते हैं, लेकिन नहीं, आप लोग उसको भी नहीं करते। अरे साफ रखना तो दूर छोड़िए, आप लोग ऊपर से गंदगी कर रहे हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, मैंने सामने से झेला है ऐसे लोगों को। लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप देश के विकास में योगदान नहीं कर सकते हैं तो देश के पीछे धकेलने में योगदान मत दीजिए, धकेलने में योगदान मत दीजिए। आप अगर पॉजिटिव नहीं बन सकते तो नेगेटिव बनकर मत रहिए, उदासीन बनकर बैठ जाइए, लेकिन देश को पीछे धकेलने वाले काम मत करिए। भारत सरकार अनेक योजनाएं चलाती है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वस्थ भारत मिशन, लेकिन हम गंदगी फैलाएंगे सरकार को गाली देंगे, हम गंदगी फैलाएंगे सरकार को गाली देंगे। इस तरीके से देश का विकास नहीं होता है। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं कि देश को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दे सके तो महोदय आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई जरूरत नहीं भारत के इतिहास के बीच में आपको बात करने की। आप भारत के इतिहास को जानिए, जरूरी है इतिहास को जानना। अगर आज हम अपना इतिहास भूल जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आगे आने वाली पीढ़ियां एक बार फिर से गुलामी का दौर झेलेंगी। क्रांतिकारियों का नाम लेते हुए हमारे सीने गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन शायद ही क्रांतिकारियों के भी 10 क्रांतिकारियों के नाम पूछ दो किसी भी स्टूडेंट से तो शायद ही वो गिना पाए एक सांस में। लेकिन अभी 10 फिल्मी अभिनेताओं के नाम पूछ दो तो वो दौड़ के गिना देगा। किस तरफ जा रहे हैं आप लोग? देश में बस 4 ही बातें उठती है। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, हम सब प्रण लें कि अगर हम देश के विकास में सहयोग नहीं कर सकते हैं तो देश के पीछे ढकेलने में हमारा कोई हाथ नहीं होना चाहिए। और बात करते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की, तो ये आज़ादी का महोत्सव किसी विशेष जाति, धर्म अथवा राज्य का नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारत के लिए महत्वपूर्ण गौरवशाली क्षण है। भारत ने तमाम विपरीत हालातों के बावजूद, भारत का भविष्य कल भी सुनहरा था और आज भी चमकीला है और आने वाला कल उजालों से भरा हुआ होगा। हम सब अपने प्रयासों से इसे खूबसूरत और प्रगतिशील देश बनाएंगे। हमें अपने युवाओं के हाथों में रोजगार देना होगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हम हर नौजवान को रोजगार नहीं दे सकते हैं, जनसंख्या ज्यादा है, तो उसको स्वरोजगार के लिए युवाओं में एक ललक पैदा करनी होगी। ऐसी ललक कि रोजगार मांगने की बजाय युवा खुद रोजगार देने का संकल्प ले, और ऐसी ललक पैदा होगी, देश अपने आप प्रगति करेगा। 75 साल के इस गौरवमयी गाथा को हम चंद मिनटों में तो नहीं समेट सकते हैं और ना ही ऐसा संभव है कि भारत के 75 साल के गौरवशाली इतिहास को चंद मिनटों में समेटा जा सके। ये जो भारत का लहराता तिरंगा है, जिस समय ये लहराता है तो भारत के हर युवा के नसों में बहते हुए खून की धार और तेज हो जानी चाहिए, बहते हुए खून की धार और तेज हो जानी चाहिए। उसका सीना लहराते हुए तिरंगे को देखकर एकदम फूल जाना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे छात्रों छात्राओं, आओ आज भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सब शपथ लें कि अगर हम सीमा पर रहकर देश के लिए बलिदान नहीं दे सकते हैं तो आज से हम एक छोटी सी पहल करें, एक शुरुआत करें। हम अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, अपने गांव में गंदगी फैलाने का काम बिल्कुल तरीके से बंद कर देंगे। प्रण लें कि हम अपनी तरफ से गंदगी का एक कतरा भी अपनी माटी पर नहीं गिरने देंगे। उस भारत माँ की माटी को एकदम पवित्र बनाकर रखेंगे जिसने हमें एक स्वतंत्र जीवन, स्वतंत्र हवा, एक खुशहाली का मौसम दिया है। और इसका बीड़ा जब तक हम स्वयं नहीं उठाएंगे तब तक हम किसी दूसरे पर आरोप नहीं कर सकते हैं। तो हम सब शपथ लें कि आज के बाद ना गंदगी फैलाएंगे और ना ही फैलाने देंगे। मेरे साथ संकल्प लें और आज के दिन को पूरे जोश व उल्लास के साथ मनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार पुनः आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और उन सभी शहीदों के चरणों में एक बार फिर से अपना शीश नमन करता हूं जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद, जय